So hi everyone, good afternoon. Okay, so she is Pooja ma'am. She is going to teach you hairstyles. ठीक है? जो भी hairstyles होंगे आप लोगों को कुछ भी problems होगी, she'll be clarifying each and everything related to hair. Okay, कुछ भी problem हो, any hairdo you wanted to go for, आज भी हम लोग hairdo करने वाले हैं. Hairdo करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग makeup करेंगे. So she is going to teach you hair. खुश सब? Okay. So अभी हम लोग first of all हमारा जो brush set आया है फेबिना का, हम लोग इसकी एक ब्रश नॉलेज कर लेते हैं. ओके, ब्रीफ सी ब्रश नॉलेज कर लेते हैं कि which brush is specifically used for what purpose. ओके, फिर उसके बाद हम लोग हमारा मेकअप एंड हेयर स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग पार्टी मेकअप करेंगे. कल हमने ओकेजन मेकअप किया था, आज हम लोग क्या करेंगे? पार्टी मेकअप. कल वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ चुकी है, आज सुबह ही आ चुकी है कल वाली रिकॉर्डिंग. ओके, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी विद हेयर की भी. ओके, माइंड आप उधर से रचना की तरफ फिर बनाओ और मैं स्टार्ट करती हूँ. हाँ, यू कैन स्टार्ट. पीछे सबको प्रिंटिंग बताया नहीं, आप ही बता दीजिए. ओके, सो दीज आर माय ब्रशेस. ठीक है, लेट्स ओपन इट. ओके, ऐसे दिखते हैं ये कुछ. कल आए थे और आई वाज लिटरली सो मच हैप्पी इनको देख के, और सबसे पहला सेट मेरे पास आया. ये सबसे बड़ी बात. ओके, सो हम लोग हाँ सर, तो सबसे पहले हम लोग हमारे जो हम फेस पे ब्रशेस यूज करते हैं उनको एक बार पहचान लेते हैं और उनको देख लेते हैं कि हाउ डू दे लुक और उनका क्या पर्पस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ब्रश नंबर 1. So okay, so this is kind of a fluffy brush in the shade 0 to 3. Okay, these are the shade numbers 0 to 3. जैसे फाउंडेशन शेड नंबर्स होते हैं हमारे पास, कंसीलर शेड्स नंबर होते हैं, वैसे ब्रशेस के भी नंबर होते हैं. जैसे हम लोग पहले ब्रश यूज कर रहे थे, उनके ऊपर स्पेसिफिक नाम लिखा था. डुओ फाइबर ब्रश, एंगल्ड ब्रश, टेप्ड फाउंडेशन ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश. वैसे ही आराम से, तुम्हारे ही है, आराम से. अब सब लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करने वाले हो, कोई कारण भी नहीं है ना प्रैक्टिस करने का. ठीक है, यू कैन फील ईच एंड एवरी ब्रश की बहुत ज्यादा स्मूथ है, सॉफ्ट है, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड ब्रश है. कस्टमाइज समझते हो? खुद बोल के बनवाए गए, खुद बोल के बनवाए गए, और इनका फाइबर सिलेक्ट करके बनवाए गए. ओके, सो अभी आई एम होल्डिंग 0 to 3 ब्रश, और दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी, हाँ ना आज ही तो यूज किया. हाँ, तो ये ब्रश है मेरा. तो इससे हम लोग, ये बहुत ज्यादा फ्लफी है. जो ब्रश हमारे फ्लफी होंगे उनसे विल ऑलवेज बी डूइंग हमारा पाउडर का वर्क. You can have a seat. Previous batch na? You can have a seat. 0 to 3. Okay, so अभी मेरे पास 0 to 3 ब्रश है. This is very fluffy kind of brush. जो भी ऐसा fluffy brush होगा will be doing इनके साथ सिर्फ और सिर्फ पाउडर वर्क. इनसे हम लोग लिक्विड वर्क नहीं करेंगे. Will not be doing any liquid work, liquid blending, कुछ भी. क्रीम का काम इन ब्रशेस से बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ये काइंड ऑफ वेरी फ्लफी ब्रशेस है. ओके, नेक्स्ट इज माय 0 to 1 ब्रश, एंड इट्स काइंड ऑफ फ्लैट एंड फ्लफी. इट्स काइंड ऑफ फ्लैट है, दिख रहा है फ्लैट है, और काइंड ऑफ फ्लफी है. इससे व्हाट कैन आई डू? आई कैन प्लेस माय पाउडर. इससे मैं अपना पाउडर प्लेस कर सकता हूँ अंडरनीथ माय आईज. दिख रहा है 0 to 1. इससे मैं अपनी आईज के अंडरनीथ पाउडर से बेकिंग कर सकता हूँ. इट्स काइंड ऑफ फ्लैट एंड फ्लफी. पाउडर बेक किया, उसके बाद उसको पाउडर को रिमूव कर. This is my 0 to 1 brush. This is a flat kind of fluffy brush. Flat है but it's fluffy. So I can put my powder with this brush. Powder हम इस brush से लेके अपने आईज के अंडरनीथ बेक कर सकते हैं और एक्सेस जो भी होगा उसको रिमूव कर सकते हैं. ओके,
और ये जो है ना, ये नेट लगाना ब्रशेस में बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि ब्रश इस तरह खुल ना जाए। ये इस तरह है, इस तरह खुल ना जाए, इसलिए। तो इनको हमेशा यूज करने के बाद भी पुट दिस, हमेशा। सो नेक्स्ट इज माय एंगल्ड ब्रश। इससे अगेन आई कैन पुट माय पाउडर कॉन्टूर। जो भी फ्लफी है उससे हम हमेशा पाउडर वर्क ही करेंगे। दिस इज इन द शेड 022 ब्रश। इससे हम हमेशा ये एंगल्ड ब्रश है एंड इससे हम लोग हमेशा हमारा पाउडर कॉन्टूर करेंगे। इट्स अ फ्लफी काइंड ऑफ ब्रश। ओके, नेक्स्ट इज माय 020 ब्रश। दिस इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेटर ब्रश। एप्लीकेटर ब्रश समझते हो? फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। इससे हम लोग फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इफ माय क्लाइंट वांट से मी कि आप मेरे फेस पे हाथ यूज कर सकते हो। इससे मैं अपना मॉइस्चराइजर भी ब्लेंड करूंगा फेस पे, इसी से मैं अपना प्राइमर भी ब्लेंड करूंगा फेस पे, इसी से मैं फाउंडेशन भी लगा सकता हूं। सो काइंड ऑफ मल्टीपर्पज है ये। ओके, इट्स अ फ्लैट ब्रश, फ्लैट है। 020 आया समझ में? ओके, उसके बाद आता है मेरा अगेन एक एंगल्ड ब्रश इन द शेड 024, जिससे आई कैन पुट माय लिक्विड कॉन्टूर। हम इससे पहले भी ऐसे वाला ब्रश यूज करते थे ना, वो हम किस लिए यूज करते थे? लिक्विड कॉन्टूर के लिए। ठीक है, वी कैन यूज दिस ब्रश फॉर द लिक्विड कॉन्टूर पर्पस। इट्स इन द शेड 024। इससे हम लोग हमारा लिक्विड कॉन्टूर लगा सकते हैं। ओके, this is my fan brush which I am usually not fan of. ये फैन ब्रश है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे नहीं पसंद ये ब्रश, बिकॉज इससे क्या है, एक्स्ट्रा एरियाज में भी हाइलाइटर लग जाता है। मुझे लगाना इस पॉइंट पे है, बट इसके ब्रिसल्स ज्यादा फैलने की वजह से जो है एक्स्ट्रा एरियाज में भी लग जाता है। सो आई डोंट पर्सनली यूज दिस। देखा होगा मैं थोड़ा सा फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज करता हूँ फॉर पुटिंग माय हाइलाइटर। इससे बेसिकली हम हाइलाइटर ही लगाते हैं। known as fan brush. Okay, next is my, मेरे को इस किट में एक अलग से छोटा फैन ब्रश भी मिला है। इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ, हाँ इट्स इन द शेड 005। इससे आई कैन पुट माय हाइलाइटर। कहाँ पे हाइलाइटर लगा सकते हैं? ब्राउ बोन्स पे। आई कैन पुट माय हाइलाइटर ब्राउ बोन्स पे इसके साथ। Okay, this is my highlighter brush again. उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे फेशियल ब्रशेस पे। सॉरी, आई मेकअप वाले ब्रश, बहुत वैरायटी आई मेकअप वाले ब्रश। 005। ओके, उसके बाद मेरा फर्स्ट ब्रश आता है 001। इट्स अ काइंड ऑफ आईलाइनर ब्रश। इससे हम लोग आई कैन पुट माय आईलाइनर 001। इसके ब्रिसल्स देख रहे हो कितना ज्यादा प्रिसाइज है और शार्प है। इससे आई कैन पुट माय आईलाइनर। उसके बाद आई एम हैविंग माय ब्रश 002। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ आईलाइनर ब्रश। बहुत प्रिसाइज ब्रिसल्स है इसके भी। 001 एंड 002 इज काइंड ऑफ आईलाइनर ब्रश। ठीक है, अब जिसको यूज करना है वो इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम लिप्स को शेप देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनीवन वांट्स टू। ओके, नेक्स्ट इज माय 003। This is my 003 brush, जिससे I can put my lipstick. इससे I can put my lipstick. 003 इससे I can put my lipstick. इससे मैं लिपस्टिक लगा सकता हूँ। इसको यूज भी करेंगे ना, जब यूज करना शुरू कर दोगे ना ब्रश को,
अपना नॉलेज पता होनी शुरू हो जाएगी, लिखने का जरूरत नहीं होता है। जब यूज करते हो तब आ जाता है समझ में कि कौन सा ब्रश कहाँ पे, कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज माय 008 ब्रश। इट्स अ काइंड ऑफ प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश जो कि मैं अपनी क्रीज में काम करने के लिए यूज कर सकता हूँ। 008 ब्रश, 008 ब्रश जो एक प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश है। ओके, विच आई कैन यूज टू वर्क ऑन माई क्रीज में। जब मुझे चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया में काम करूं, ज्यादा कलर फैले ना इधर उधर, तो आई कैन यूज ऐसा प्रिसाइज का ब्रश ताकि जिस एरिया में मुझे काम करना है उसी एरिया में वो कलर को ब्लेंड करूं, ज्यादा एक्स्ट्रा एरियाज में वो कलर जो है वो स्मच ना। ओके, नेक्स्ट इज माय 009 ब्लेंड। सर उससे हम क्रीम में ब्लेंड कर सकते हैं क्या? this one no, this is my precise blending brush। इससे मैं क्या 008 it's my precise blending brush। इससे क्या है, जहां जब मुझे स्पेसिफिक एरियाज में काम करना है, स्पेसिफिक एरियाज, व्हाट आर स्पेसिफिक एरियाज, जब मुझे क्रीज में कोई शेड को ब्लेंड करना है, ठीक है, जब व्हेन आई वांट कि जो मेरा शेड है वो उसी जगह मेरे जहां पे मैंने लगाया एक्स्ट्रा एरियाज में स्मज ना हो, ब्लेंड ना हो, तब मैं ये प्रिसाइज सा ब्रश यूज करूंगा। व्हेन आई वांट कि मेरा जो शेड है वो प्रॉपर एक दूसरे में मर्ज हो, देन आई विल यूज ऐसा फ्लफी ब्रश। व्हेन आई वांट कि सब कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाए, देन आई विल यूज माय फ्लफी ब्रश। ओके, नेक्स्ट इज माय एंगल्ड ब्रश इन द शेड 006। इससे आई विल बी डिफाइनिंग माय eyebrows। इट्स काइंड ऑफ एंगल्ड और इससे आई विल फिल माय eyebrows। ओके, this is again my angled brush in the shade 007। 007 again एक angled brush है, इससे भी I can put my eyeliner also। eyebrows को fill करने के लिए we can use it। ऐसा नहीं है कि एक जो ब्रश है वो स्पेसिफिक उसी काम में आएगा, it's not like that। you can use it multi-purposely, जहाँ पे यूज करना चाहो, बस यूज करने का तरीका आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेरे को मिलता है ये कॉम्ब 014 kind of comb only, जिससे I can brush my eyebrows। इससे I can brush my eyebrows, दिख रहा है, इससे I can brush my eyebrows। उसके बाद I am having 012 brush, again flat blending brush। ये flat blending brush है, it's kind of flat and blending brush है। ओके, इससे मैं अपनी अंडर आईज में कलर को ब्लेंड कर सकता हूँ इजीली, और ओवर द आईज भी ब्लेंड कर सकता हूँ कलर को, और इवन आई कैन पुट माय हाइलाइटर इस ब्रश से। ओके, सो दिस इज माय ब्रश इन द शेड 018। ये बहुत लाउड सा ब्लेंडिंग ब्रश है, लाउड काइंड ऑफ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है। इससे you can even put your highlighter। इससे even you can do cream work। cream work in the sense when you are blending your concealer। okay, इससे you can do that also। are you getting bored? No, I thought so। so this is my again blending brush when I'm working under my eyes। आईज के अंदर में काम कर रहे हो, यू कैन यूज दिस ब्रश। और जब ग्लिटर्स प्लेस करनी है, फ्लैट ब्रश है, जब ग्लिटर्स प्लेस करनी है यू कैन यूज दिस ब्रश। इट्स इन द शेड 010। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जब यूज करोगे तब पता चलना शुरू हो जाएगा, अभी नए हैं बहुत तुम्हारे लिए, जब यूज करोगे तब सब याद होना शुरू हो जाएगा, सब पता चलना शुरू हो जाएगा। ये अगेन मेरा एक ब्लेंडिंग ब्रश है। ब्लेंडिंग ब्रश का मेन काम क्या होता है, कलर्स को इजीली स्मच करना दूसरे कलर में। ओके, हर एक ब्लेंडिंग ब्रश का मेन वही कंसर्न होगा कि ब्लेंडिंग ब्रश इज बेसिकली मेंट टू ब्लेंड द कलर्स। ठीक है, दिस इज अगेन माय ब्लेंडिंग ब्रश, बट ये क्या है, प्रिसाइज काइंड ऑफ। जब मैं छोटे एरियाज में काम कर रहा हूं देन आई कैन यूज दिस ब्रश। ओके, दिस इज माय फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश। ये मेरा एक फ्लैट स्ट्रेट फ्लैट ब्रश है। जब मैं अपनी आईब्राउज के नीचे कंसीलर पुट करता हूँ
एक्स्ट्रा हेयर को हाइड करने के लिए, तब मैं ऐसा वाला फ्लैट ब्रश यूज कर सकता हूँ। आया समझ में? Then I can use my this kind of flat brush. उसके बाद ये आया अगेन एक छोटा सा एप्लीकेटर ब्रश, जैसे हमें ऐसा एक एप्लीकेटर ब्रश बड़ा मिला है वैसे हमें एक एप्लीकेटर ब्रश छोटा भी मिला है इन द शेड 019। ठीक है, इससे आई कैन पुट कंसीलर मेरी आईज के ऊपर, छोटा एप्लीकेटर ब्रश। ओके, द लास्ट ब्रश इन द शेड 013, ये है एक एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश। इससे आप लोग व्हेन यू आर वर्किंग अपनी आईज पे तब भी यूज कर सकते हैं और जब आप अपना नोज कॉन्टूर कर रहे हो। ये ब्रश इन द शेड 013, उससे ये ब्रश भी यूज कर सकते हो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर नोज, जब कॉन्टूर कर रहे हो। फ्लफी भी है और ब्लेंडिंग भी। समझ में आया? सेटिस्फाइड विद द ब्रश सेट? Yes, sir. प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड? अब हर जगह प्रैक्टिस होगी बिना किसी कारण के? नो सर, बिना किसी कारण के अब हो सकती है ना प्रैक्टिस? हाँ, आई शैडो पैलेट भी आ चुका है। जिनको नहीं मिला, ब्लशर आया है बट शेड अलग है। हाँ, ब्लशर के अगर शेड डार्क है ना, यू कैन डू वन थिंग, कम क्वांटिटी लो। मेरे को दिखाओ शेड। मैंने वापस भेजा, मैडम बोले कि जब आएगा तो हम दूसरा देंगे। अब नहीं दिया क्या किसी ने भी? किसने दिया? सब डार्क कलर थे, काउंटर सब डार्क कलर है, काउंटर के कलर जैसे कॉफी टाइप नहीं, जैसे कॉफी ये क्या कैसा लगा ब्रश सेट? इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ मुझे भी। दैट ब्लैक। ओके, करें हेयर का सेशन स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट हेयर सेशन? ओके, आज कल हमने कर्लिंग करनी सीखी थी एक बार। कर्लिंग को हम एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे कि टिपिकल हेयर में थोड़ा सा ऑयली था, ग्रीसी थे हेयर। ओके, तो इसलिए मुझे भी कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आई एम आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द कल वाला हेयर सेशन। ठीक है, आज एक्सक्यूज मी एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन टू वर्ड्स मी पहले। आज हम लोग विल अगेन स्टार्ट हमारा हेयर का सेशन फ्रॉम क्रिम्पिंग। ठीक है, क्रिम्पिंग समझते हो? व्हाट इज बेसिकली क्रिम्पिंग? यस, व्हिच गिव अस एग्जैक्ट टेक्सचर टू आवर हेयर, उसको क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग। और जो जिस मशीन से हम क्रिम्पिंग करते हैं दैट्स नोन एज क्रिम्पर। ओके, क्रिम्पर विद zigzag मशीन होती है जिससे हमारे हेयर जो है zigzag हो जाते हैं। और क्रिम्पर बेसिकली क्या करता है, हमारे हेयर को एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है। हमारे लेस वॉल्यूम हेयर है तो उनको एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है, और एक और क्या देता है? एक तो वॉल्यूम ही देता है। हाँ, क्रिम्पर जो है हमारे हेयर को एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है। ओके, सो पूजा मैम इज कमिंग आपको हेयर सिखाने के लिए, सो लेट्स वेलकम हर। एंड हम लोग फर्स्ट हेयर का सेक्शन करेंगे, हेयर का सेशन करेंगे फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद हम मेकअप का सेशन करेंगे सेकंड हाफ में। ओके मैम, इधर हेयर के लिए कौन आ रहा है? मैं आता हूँ। अब प्लीज और किसी पे कंसंट्रेशन मत करना, बी फोकस टुवर्ड द वर्क जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो। ओके, हेयर कर रहे हो तो हेयर पे ही ध्यान रखना, कहीं और तीसरी जगह पे दिमाग मत चलाना कि आज मेकअप में क्या होने वाला है। जो होगा वो देख लेंगे, बट जो हम स्पेसिफिक वर्क करने के लिए गए हैं हेयर का कर लो। ओके, सवाल? लेट्स सी, जो कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो। I don't think so. No. No, you don't have that. Sorry. You can have a look. Put the picture. बाद में ना, but अभी session. और क्या चाहिए आपको? फॉर्म वगैरह? और कुछ चाहिए आपको? हेयर स्प्रे ये वाला है, और पैकेट नैपकिन।
और नॉट्स निकालने के लिए वो फोम चाहिए था। नहीं इसमें नहीं है इसके पास। और कुछ एक्सेसरी चाहिए? हाँ एक्सेसरी हेयर पिन आप यू पेंस और दूसरी वाली? हाँ दोनों मैं आऊँ? नो आई एम वेट। उन्होंने अभी बताया था ना आपको क्रिम्पर, ये क्रिम्पर है, इसके प्लेटिंग्स है, ये प्लेटिंग और 4 वैरायटी में भी आते हैं। ये एकदम स्मॉल साइज का क्रिम्पर है, ये मीडियम है, इसको लगाया है ना क्रिम्पर को ही है एक, ये मीडियम साइज का है। हेक्टर और ये दोनों भी है, ये उससे भी स्मॉल है। हम हेयर क्लाइंट के हेयर कैसे रहते हैं, ये कुछ के बहुत ही थिन रहते हैं, अगर बहुत थिन हो तो ये क्रिम्पर लगाएंगे तो बहुत वॉल्यूम आ जाएगा। अगर बहुत वॉल्यूम है लेकिन मुझे क्रिम्पर करना है तो हम बड़ा करेंगे, ये वाला, ये एकदम मिक्स, ये वाला एकदम स्मॉल, हाँ वेरी स्मॉल है और ये मीडियम है। वॉल्यूम है भी और नहीं भी, हेलो कुछ मैम, ऐसे रहते हैं। थोड़ा लेफ्ट को दिख, मैम कैमरा में दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है? यस मैम। और क्या चाहिए था आपको? हेयर एक्सेसरीज है, हेयर पिन है और क्या है? यूपिन्स भी है। और बस। जो सीखना है, जो हेयर स्टाइल सीखना है, जस्ट आस्क हर, शी विल टीच। ओके, बट ध्यान से कंसंट्रेट करना। ये मीडियम है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो, ये स्मॉल साइज है और ये बिग साइज। आप लोगों को समझ रहा है ना? अभी तो इसके बाल ऐसे हैं। आपल्याला कैमरा हैंडल कर देगा, अगर ना दिख पाए ना तो हटा देना कैमरा। इसके हेयर ऐसे है कि आपका हेयर का हुआ है, हेयर का कुछ के बाल कैसे रहते हैं, 3 है राइट, और ये थिक हेयर है राइट, लेकिन इसका वॉल्यूम कैसे है, कम है। इसका भी वॉल्यूम कैसे है, कम है, लेकिन इसके हेयर कैसे है, थिन है। थिन मतलब पता ना आपको, एकदम पतला है। इसका कैसे थिक है, मतलब मोटा है। अगर इसका ये भी है, वॉल्यूम कम भी है, लेकिन इसके हेयर का टेक्सचर कैसा है, थिक। इसका कैसा है, थिन। तो इसको थिन है, वॉल्यूम भी कम है, तो इसको मैं कौन सा क्रिम्पर यूज करूंगी, स्मॉल वाला राइट। लेकिन मुझे स्मॉल वाला नहीं चाहिए क्योंकि इसके हेयर बहुत बड़े, हाँ लॉन्ग है। मतलब आपको समझ रहा है ना, ऑनलाइन वालों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब इसके मैं नॉट्स निकालूंगी और क्रिम्पर करूंगी। क्रिम्पर के बाद में हेयर स्टाइल बताऊंगी। हेयर स्टाइल में पफ वाला बताऊं आपको, चलेगा या ऊपर से जाएगा, सिर के ऊपर से? मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा ना? स्टार्टिंग से इजी में नहीं, अगर मैं क्रिम्पर बताऊं, मैं क्रिम्पिंग करूं, क्रिम्पिंग के बाद में हम पफ, आप सब लोगों को पता है कि हम पफ बनाते हैं। पफ बनाने के लिए भी बैक कोमिंग पता है आप सबको?
बैक कोमिंग बताया नहीं? ठीक है, मैं बैक कोमिंग भी बताती हूँ आप सबको। बैक कोमिंग के बाद हम थोड़ा सा वॉल्यूम बना के उसको पफ बनाएंगे और फ्रंट दिखाऊंगी मैं, चलेगा ना? तो आपका हेयर का हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर बाल ठीक बताना है हमको, वॉल्यूम बढ़ाना है, और अगर क्रीपर भी दिखाना नहीं है यानी क्रीपिंग, तो हम बड़ा वाला बताएंगे। अच्छा ये वाला ओके। इस पे क्रिम्पक ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन हम ये यूज नहीं करते। प्रोफेशनल यूज में हम ये यूज नहीं करते। प्रोफेशनल यूज में जो रहता है वो यही रहता है। ये प्रोफेशनल यूज का है क्रिम्पक, जो मैं यूज करती हूँ। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा यूज तो इसी पे चलता है। प्लेट चेंज कर सकते हाँ, ये प्लेटिंग चेंज करवा सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं ना, अगर मैं ये भी यूज करूँ कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं, इनके बाल थिन भी रहते हैं और वॉल्यूम भी कुछ नहीं रहता, उस वक्त मैं ये यूज नहीं कर सकती। सो मैं कौन सा यूज करूंगी? वो स्मॉल वाला। उसके क्या होंगे, उस क्रिम्पर से वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, इसी से वॉल्यूम बहुत बढ़ने वाला है। सो मुझे वो वॉल्यूम अभी इस हेयर पे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे बहुत थिन वाले भी हो, पतले भी हो और छोटे भी हो, तो मैं वो वाला करूंगी। तो वो मुझे जो हेयर स्टाइल उनको बनाना है वो मैं उन पे बना सकती हूँ, राइट? ऐसे कर सकती और कुछ हूँ। बस, thank you. हाईलाइट भी कर लेना ताकि प्रॉपर हेयर पे फोकस है। कोई सवाल हो तो साथ के साथ पूछ लेना। डोंट हेजिटेट टू आस्क। कुछ भी क्वेश्चन हो जस्ट आस्क, रैंडमली पूछ लेना। पर फिर उनको नहीं दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा सीट चेंज कर लो। ये वाला इधर था ना, उधर ही रहने। लाइट सर आवाज ब्रेक हो रहा है और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, आवाज ब्रेक हो रहा है और थोड़ा सा शेक हो रहा है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी आपका नेटवर्क में इशू होगा, क्योंकि आई थिंक वीडियो इज कमिंग प्रॉपर, बिकॉज मैं भी लाइव ही देख रहा था। इफ यू कैन सी, इधर देखो, आई वाज जस्ट चेकिंग वही कि सब सही दिख रहा है ना, और वो सही पेन दिख की तरफ दिख रहा था, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम प्रोफेशनल पार्लर में करेंगे, सलून में करेंगे, तो 4 सेक्शन करके करते हैं, लेकिन हमें अभी ब्राइड करनी है। अभी आप तो सब ब्राइड करने वाले हो ना, तो मैं उसी के हिसाब से आप सबको बता दूं। अगर मैं ब्राइड करूंगी तो मैं फ्रंट सेक्शंस बना के लूंगी, ये क्राउन वाला, ईयर टू ईयर वाला वो बना के लूंगी। बैक का मैं टाई करूंगी, ये और ये करके लूंगी, मतलब हेयर मिक्स नहीं हो जाएंगे। बैक के फ्रंट को फ्रंट को बैक, राइट? सर मुझे रबर चाहिए था, इसमें होगा? Like what I'm having number होगा क्या चलेगा? should I bring? कल मेरे हेयर का बॉक्स लेके आओ। बहुत चलेगा। हेयर का एक रहता है, उसमें सेक्शंस रहते हैं, 6 पार्टीशंस रहते हैं। एक में आप जो हेयर डू के लिए हमें जो रबर्स कहते हैं वो उसमें रखेंगे। एक स्मॉल यू पिन्स रहते हैं, उसमें हम वो रखेंगे। बिग वाले यू पिन्स रहते हैं वो रखेंगे। हर एक का सेक्शन अलग अलग रहता है। और जो हम पिन्स लगाएंगे हेयर स्टाइल के बाद, वो एक पिन का सेक्शन रहता है, जो अगर हम बॉक्स निकालेंगे तो सब एक ही जगह मिलता है। So the thing is that when we work professionally, we carry each and everything, ताकि हमें सफर ना करना हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जैसे हमारा वैनिटी रहता है ना, वैसा ही हेयर का बॉक्स है जी। नो प्रॉब्लम। हमने हेयर का कुछ उनको दिया है,
नो दो पैडल ब्रश आपको हेयर पिंस वो क्लच रहते हैं फोर पिंस का सेक्शनिंग क्लिप नहीं ना वो भी है तुम्हारे पास शीट पार्लर वाली का मतलब वो पार्लर का कोर्स भी कर रही है ना ओके थैंक यू मैं बोल रहा हूँ पार्लर का कोर्स भी कर रही है लेकिन पुराने जमाने का वर्ड है पार्लर वाली सब वो पार्लर वाली ही बोलते हैं नहीं हम यहाँ से पार्लर अगर मैं वो गांव में वगैरह जाऊँ ना अगर ऑर्डर के लिए तो वो भी लोग ऐसे ही बोलते हैं ए तुझे पार्लर वाली आली है बरं का जा हाँ नहीं, वो अगर स्टैंडर्ड क्लाइंट हो तो वो नहीं बस तो हम विजिट होके अगर हम चेयर को इधर को शिफ्ट करते बिकॉज़ इट्स नॉट विजिबल इधर वाली साइड पे चेयर तो व्हाट्स हर नेम पूजा जस्ट रोटेट योर चेयर क्रिम्पर पे ये डिग्रीज है 140 160 180 200 220 सो आप सेट करवा लीजिए कि आपको कौन से डिग्री में काम करना है सो वो डिग्री आप कीजिए मुझे 120 पे मैं हाई पे काम कर रही हूँ अभी सो क्योंकि मुझे फटाफट करना है बेसिक कितना होना चाहिए वैसे व्हाट शुड बी बेसिक 180 कीमा और 200 180 नॉर्मली वो जो है हेयर को क्या करते हैं बंद करते हैं थोड़ा सो 180 पे काम करेंगे तो हेयर बहुत ज्यादा बंद नहीं होगी इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं 220 पे हूँ तो इसको जलाने वाली हूँ ऐसा कुछ नहीं है 220 में मैं फास्ट में काम करने वाली हूँ क्रिम्पर कैसे आप कितने देर कहाँ पे रखते हो उस पर वह क्रिम्पर हो जाता है हाँ मैं आपको बताती हूँ अभी करके कुछ सवालों तो पूछ लिया करो प्लीज ये सवाल भी आपके दिमाग में था कि कान maximum हम कितना होना चाहिए? ईयर हम क्लाइंट को ऐसे पकड़ने को कहेंगे वो नीचे करेंगे उसके बाद आप ये जो 2 उंगलियां है इससे हेयर सेक्शन पकड़ेंगे उसके बाद ये क्रिम्पर स्काल्प को बिना लगते हुए ऐसे करेंगे दबाएंगे कितना प्रेसिंग रहता है मतलब कितनी देर तक प्रेस करके रखना है हाँ एक 3-4 सेकेंड्स 4-5 सेकेंड्स में हो जाता है जब वो मैक्सिमम हीट पे होगा ना हाँ। 4-5 सेकंड्स पे हो जाएगा हो जाता है मतलब जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग ना तब उसको थोड़ा सा हीट अप कर दो जब वो हीट अप हो जाए उसके बाद उसको लो कर दो अभी जैसे यू आर स्टार्टिंग अभी आप नया नया स्टार्ट करना यूज करोगे तो उसको लो पे ही यूज करना ताकि बर्न भी ना हो जाए केराटिन भी है नो केराटिन हेयर को नहीं कराएंगे बिकॉज़ वो हेयर डैमेज हो जाता है नहीं मॅडम आपण जर कमी याच्यावरती करायला लागलो तर किती सेकंद करावं लागेल हिंदी में और ज्यादा आई प्रेफर कि सब लोग हिंदी में पूछो चाहे जिनको मराठी आती है बिकॉज़ ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ जाए कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो शायद उनका भी वही सेम क्वेश्चन हो जो आप लोग पूछ रहे हो मतलब मुझे यूज टू होने में थोड़ा 1 दिन लगेगा कल से मेरा यूज टू हो जाएगा नहीं लगेगा थोड़े डैमेज हेयर के रहते हैं बहुत सारे के हाँ उनके इस वजह से ये हाँ कर सकते हैं कलर हेयर कलर किया होता है कर सकते हैं हाँ मैंने Heat उस protected पर use तो कर दो। बहुत अच्छा रहता है हाँ इफेक्ट बहुत अच्छा आता है उस पे डैमेज और केराटिन नहीं हेयर डैमेज भी नहीं होगा जब हीट प्रोटेक्टर यूज करोगे ना हेयर डैमेज नहीं होगा हाँ राइट फुल केस असले तरी आपल्याला क्रिम्पिंग करावीच लागते का माधुरी हिंदी प्लीज हो यस करने पड़ेंगे ओके ओके इतने छोटे छोटे सेक्शन सेक्शनिंग में करोगे तभी हो पाएगा प्रोफेशनली बारीकी से हम ये अभी कैसे प्रोफेशनल सीख रहे हैं ना इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ मैं ऐसे फटाफट कैसे करती हूँ वो भी दिखाऊंगी बाद में अभी आपको कैसे समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं हम काम अगर मैं फटाफट दिखाऊंगी तो अरे मैम आपने क्या दिखाया वो तो कुछ पता भी नहीं चले अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मेरा ये सवाल था कि बाल नहीं लेने हाँ इतने ही लेने इतने क्योंकि हर एक हेयर को करते जाएंगे अगर हम ठीक लेंगे तो बीच का सेक्शन छूट जाएगा ऐसे। स्ट्रेटिंग में भी हम लोग ऐसे ही करते हाँ, हैं हर एक सेक्शन को लेते हैं छोटे छोटे नाही, सेक्शन आता सोडला तरी चालेल तू कान सोडत चटका लगेगा वो स्टीम रहती है चटका नहीं लगता हम जो ये स्टीम निकलती है ना वो स्टीम स्काल्प को बैठती है
पहले का है पीछे आता आपने हेयर वॉश कब किया है? कल ना? क्योंकि हेयर में मॉइस्चर आ जाता है, उस वजह से धुआं निकलता है। जब हेयर में मॉइस्चर आ जाता है ना और हीट लगती है, फिर उसकी वजह से धुआं निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाल बर्न हो रहे हैं, बाल बर्न नहीं हो रहे, तो उनके हेयर में ऑयल आ चुका है उस वजह से। मेरी बॉटल नहीं है ना पानी की। आप ये पूरा सेक्शन हो जाने के बाद में आपको दिख जाएगा, सामने से ही दिखता है कि इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया और इसका कितना फ्लैट। हेलो मैम, काम करते हैं ना, when we are working, हम इतना आराम से नहीं कर पाते because we don't have time। हमारे पास एक मैक्सिमम टाइम बाउंडेशंस होती हैं। हमारी ब्राइड ने हमें 1 घंटा 2 घंटा दिया होता है, उसमें ही हमें हेयर करनी है, उसमें ही हमने मेकअप करना है और उसी में हमने उसको ड्रेसिंग देनी है। इतना टाइम नहीं रहता। शी इज जस्ट टेलिंग बारीकी से कि ऐसे ऐसे करते हैं सेक्शनिंग में when you are working professionally, ताकि कल को जब आप लोग किसी को सिखाने जाओ तो उसको प्रॉपर्ली अच्छे से सिखा पाओ। ओके, इसलिए शी इज जस्ट टेलिंग। बिकॉज उस टाइम पे वी हैव स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशंस, कितने में सब हो जाना चाहिए। सिर्फ कस्टमर का सवाल रहता है कि इसमें केमिस्ट्री नहीं, ये 1 वॉश तक ही रहता है, 1 वॉश तक भी नहीं रहेगा। इसको थोड़ी देर में स्वेटिंग आ जाना चालू हो जाएगा, मतलब एक 5-6 घंटे के बाद 4 बजे 5 बजे, सो वो अपने आप वो स्ट्रेट हो जाते हैं और वॉश के बाद पूरा स्ट्रेट हो जाएंगे। सिल्की बाल भी कर सकती है। हाँ उसमें मतलब रहेगा ये हाँ रहता है। क्रिम्पिंग करने से पहले बालों को जेल या क्रीम लगाना जरूरी है मैम? हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हो आप। तो अगर आप चाहते हो कि ज्यादा डैमेज ना हो बाल, तो यू कैन यूज हीट प्रोटेक्टर आल्सो। मार्केट में आता है हीट प्रोटेक्टर। ओके, यू कैन यूज हीट प्रोटेक्टर। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Don't laugh, just concentrate on what she's teaching. नहीं एक्चुअली काय झालं, थोडा राहिला तेल राहिलं स्काल्पला, म्हणून तेल असेल तर तुम्हाला माहिती आहे ना, तेल असेल तर ऑयल रहेगा तो झटका थोड़ा ज्यादा देता है। टेम्परेचर कमी केलं तर नाही बसणार। नहीं बसतोच, क्योंकि स्टीम रहते हैं ना, स्टीम तो तशीच निघते। तुम्ही कमी ठेवा टेम्परेचर, मतलब कम रखो या ज्यादा रखो, स्टीम तो बैठती है। अरे बेसिकली तो हमें क्रिम्पिंग करना है, तो उन्हें हम क्या पहले बता सकते कि तुम हेयर वॉश करके आओ या कैसे? कुछ भी हेयर पे करोगे, स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग, कर्लिंग, इट्स नेसेसरी कि हेयर वॉश होने चाहिए, क्योंकि हमारे बालों में नेचुरल मॉइस्चर आ जाता है। जैसे स्किन पे नेचुरल सीबम आता है ना, ऑयल आता है, वैसे ही हेयर पे भी मॉइस्चर आ जाता है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, अगर आप हेयर वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपने क्या पूछा? कंडीशनर लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ये इफेक्ट नहीं आता। मतलब थोड़े मॉइस्चर और ऑयली बालों में अच्छे से नहीं होता। राइट। सो आपको वो मेड पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे रुकना है।
कुछ लॉजिक्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब यूज करने लग जाते हैं हमें खुद तो पता चलना आपको शुरू हो जाता आपके है। पता चलता है। मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या ऐसा होगा, वो हमें उसका रिजल्ट पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है जब हम उसके यूज हो जाते हैं। जस्ट लुक, उधर वाले हेयर कितने सिमेट्री में और सेक्शंस में और वॉल्यूमाइज दिख रहे हैं। कालपासून अर्धा इंच सोडून थोडस हाफ इंच सोडायचं. हिंदी प्लीज एवरीवन। सोचिए मत कि मैम को मराठी आती है, मैम को हिंदी ही आती है सिर्फ, मैम को सिर्फ हिंदी ही आती है, हिंदी में ही सवाल पूछो सिर्फ। जब मैं काम कर रही होती ना, मतलब मेरे अगर ये ब्राइड होते तो मैं इतना नहीं करती, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है. हाँ हाँ. आजकल बेसिक चल ही वही रहा है, बिकॉज द थिंग इज दैट आजकल उतने वॉल्यूमाइज्ड हेयर है ही नहीं, उतने वॉल्यूम है ही नहीं, जिनके हैं वो पता नहीं कैसे हैं, उन्होंने इतने संभाल किए हैं, अदरवाइज नहीं है। ज्यादा रहता है. दिख रहा है अभी? यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर नहीं है, राइट? दिख रहा है ना सबको? सो ये क्रिम्पिंग का रिजल्ट. आपको कैसा फील हो रहा है? डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस इधर वाले मतलब ये वाले वॉल्यूमाइज लग रहे हैं मुझे. व्हाई नॉट वाह, ले सकते हो आप लोग जो पे डाल। ऑनलाइन वाले, आर यू एबल टू सी द डिफरेंस? Yes, sir. ओके, सॉरी नहीं, फोटो हो गया. ओके बरोबर. थोड़ी पार्टी इस साइड में आप पास वाला पूजा एक बार मैं पास करूंगी क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल भी देखना है. Is it visible? काम करते हैं तो मल्टीपर्पजली हैंड चलने शुरू हो जाते हैं, तीन तीन चीजें दो हाथ संभाल लेते हैं। एक टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है टू होल्ड द थिंग्स, बट उसके बाद यूज्ड हो जाता है।
Elaborate rubber. Rubber shape. हेयर स्टाइल का ही रहता है ना स्प्रे हेयर स्टाइल का ही रहता है Yes. रबर ऐसे ही रबर चाहिए. हाँ कैसा होता है? नहीं वो रबर अलग रहता है बन वाला. ब्लैक कलर हाँ ब्लैक खींचता है वो तो हाँ वाला डार्क थोड़ा सा झटका बसत पण काय नाही म्हणत तू टेन्शन नको झटका बसला हाँ आप हमें हेयर एसेसरीज के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बताऊंगी धीरे धीरे बताऊंगी अभी क्या होगा आपके सब सिर के ऊपर से जाएगा हाँ वही बताइए। ठीक है वो वाला नहीं लेकिन ये भी लगेगा ये भी दो मुझे डिस्को रबर असतो हेयर स्टाइल का डिस्को रबर ही रहता है लेकिन डिस्को रबर अलग रहता है और एक रबर जो हेयर स्टाइल के लिए प्रॉपर रहता है आप जितना खींचो ना वो उतना खींच जाता है लेकिन टूटता नहीं है अगर डिस्को हाँ थोड़ा सा हाँ वही पतला वाला हाँ इलास्टिक वाला अगर हम डिस्को रबर खींचेंगे ना तो वो टूट जाता है एक लिमिट तक ही वो खींचता है हेयर स्टाइल का वैसे नहीं रहता हाँ एक पैकेट में बहुत सारे होते हैं कोई डिब्बा रहता है Variety of मेरे colours पास होते नहीं हैं. करना नहीं ब्लैक ही नहीं चाहिए हाँ मैं बाद में हेयर के लिए जो चाहिए आपकी बात कर नहीं मैं दिखाऊंगी मैं मेरा बॉक्स लाती हूँ हेयर नहीं था नहीं तो मैं लाती आज मॅडम हेयर स्टाईल करण्याच्या अगोदर एक तास अगोदर जरी हेअर वॉश केला तरी हेअर अगर हम अभी क्लाइंट के मुझे पैसा निकालना है तो मैं हाँ बोलूंगी हाँ चलता है ऐसे हेयर वॉश करके चलता है लेकिन वो नहीं रहता क्योंकि हमें दिक्कत होती है उनका ब्लो ड्राई करेंगे ब्लो ड्राई के बाद हम ये करेंगे और सो टाइम भी वेस्ट रहता है अगर अगले दिन वॉश करेंगे तो वो हमारे लिए इजी ब्राइड को तो हम अगले दिन ही बोलते हैं हाँ मैम हम लोग स्ट्रेटनिंग के पहले जैसे लियोन सीरम वगैरह लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं सीरम मत लगाइए क्योंकि सीरम से क्या होता है ये प्रिंपर नहीं हो जाता है और बर्निंग ज्यादा हो जाता है मतलब वो धुआं ज्यादा निकलता है तो आप सीरम मत लगाइए और शाइनिंग अगर हम आपको हेयर स्टाइल लगनी जैसे चाहिए तो आप स्प्रे लगा ड्राई बालों के ज्यादा हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी क्लाइंट पे स्टिक ये नॉर्मल है ये ड्राई भी नहीं है ऑयली भी नहीं है थोड़ा सा ऑयली है इसका स्काल्प इसकी वजह से उसको वो चटकी लगी हम आप ब्राइड को हेयर के साथ मेकअप करते हैं हाँ पहले मेकअप करते हैं उसके बाद हेयर स्टाइल करते हैं क्योंकि उसका रीजन रहता है मेकअप तब तक सेट हो जाता है अगर आपको कुछ बारीकियां निकालनी हो तो आपके पास वो टाइम मिलता है कि आप मेकअप में कुछ हेयर में एक है कि गलती छिप जाती है मेकअप में आपकी कौन सी भी गलती छिप नहीं जाती हाँ, हाँ. वाव स्किन से कंडीशनिंग केलं किती वेळ ठेवलं नक्की की लगेच वॉश केलं नाही ठेवलं होतं कंडिशनर कंडिशनर हेअर डोनट आहे माझ्याकडे आहे इसके पास हाँ इसके पास है वैनिटी में मिला है
मम्मी बनाते समझ त्यांची गोष्ट आता थोडीशी करते. मोठा आला. नहीं वैनिटी में तो एक ही मिला एक जन बोलता है तो एक जन की बोला करो। एवरीवन शुड नॉट। इससे बड़ा चाहिए। तो मैं आपको कोई कौन हाँ ना मैम ये वाला एक बार जस्ट चेक इट आउट ये वाला चलेगा। हाँ राइट ओके. ये बड़ी है। हाँ बोला था कल मेरे ग्रुप में जो जिसके पास कुछ भी है जस्ट ब्रिंग इट ऑन। नहीं मैं कोई इट्स नॉट माय Why are you doing ये वाले हैंड? पीछे से करते समय नीचे से करना बन बन दाखवतो डोनटचा एक सिंपल ओके. नहीं मतलब ये वाले हैंड क्यों कर रहे हैं हम लोग नीचे वाले? मैं पूरे करके उनको एक ओके इसलिए मैंने वो बोला था मैं तब तक बैठी थी ना तो पीछे का मतलब इज इट नेसेसरी कि हमें जब हम नहीं practice कर रहे नेसेसरी हैं, नहीं नेसेसरी नहीं. मतलब आगे वाले सेंटर ईयर टू ईयर पार्टिंग वाले कर दो हाँ. रेस्ट करने फिर बाकी के छोड़ दो. ओके ये मैम हेयर स्टाइल दिखा रही थी. हाँ सिर्फ आगे वाले करेंगे तो हाँ, पीछे से अलग ही लगेगा क्या? जो फ्रंट को दिखेंगे ना वही करेंगे. क्योंकि इस तरह से भी दुपट्टा ट्रैपिंग आ जाता है। और बन में भी नहीं हाँ बन में भी नहीं बन में हम हेयर एक्सेसरीज लगाते हैं ना तो दिखते भी नहीं इसमें है. बाल खुले रख सकते हैं इधर. हाँ रख सकते हैं वैसे भी हेयर स्टाइल्स है वो बताऊंगी. हाँ Should I hold it? इसको मैं रट्टा मारने आ रही हूँ अभी. क्योंकि वो बैठते हैं. हाँ वो बैठ के और वैसे भी शी इज जस्ट टेलिंग कि बैक के भी कर सकते हैं वैसे वो नेसेसरी नहीं है व्हेन वी नहीं डूइंग है, ब्राइडल्स ईयर टू ईयर पार्टिंग की ईयर टू ईयर वाले कर दिए बाकी रेस्ट जरूरत नहीं है ओके पीछे वाले हेयर के हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शंस लिए हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन समझते हो हाँ ऐसे वाले ऐसा है मेरा प्लेन आड़वा. ऐसा है मेरा वर्टिकल ऐसा है मेरा हॉरिजॉन्टल ओके तो हमने ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल सेक्शंस लिए ओके यहाँ पे हमने वर्टिकल लिए हॉरिजॉन्टली लिए हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी उन सेक्शंस के भी 3 पार्ट्स बनाने हैं प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेने के बाद उनके भी 3 पार्ट्स उसके बाद उसको क्रिम्प करना है ताकि वो प्रॉपर्ली क्रिम्प हो जाए त्याला हैंड ग्लव्स उसको हैंड ग्लव्स रहते हैं आप हैंड ग्लव्स यूज करो लेकिन मैं नहीं यूज करती क्योंकि मुझे काम होता ही नहीं है उससे. these are the hand gloves जब हम लोग स्ट्रेटनिंग कर्लिंग क्रिम्पिंग करते हुए हीट का कुछ भी काम करते हुए हम लोग पहनते हैं इट्स नेसेसरी ताकि हाथ बर्न ना हो जैसे कल मेरा हो गया वो ना हो इसलिए हम लोग ये पहनते हैं अभी तो मुझे आदत हो गई ना तो वो मैं अगर पहनी तो मुझे उससे काम मिल जाता. एखादे फ्लाइट भी चलनी चाहिए जैसे वो बड़ा वाला मैंने बताया ना अभी वो सीधे ऊपर से चलेगा. हाँ चले This one? आपके हाथ में वही है ना बड़ा. हाँ वही. सर दिखा रहे आपको ये वाले हैं
अगर if anyone wants की थोड़ा ज्यादा क्रीम बनाने के, so we can go for this one. ज्यादा वॉल्यूम ऐड करने के लिए हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला। जिप्सी या रोजेस ऐसे कुछ है मैंगो ओरिजिनल और जिप्सी चलेगा ना? I will not go. हाँ करके नहीं आया था ना? आता है तो नहीं। कल फिर हम लोग will do bridal. कौन सा bridal करना है? अभी जिप्सी का आपको जिप्सी पता है सबको? सबको पता है सबको? नहीं पता, एक बार just explain. मेरा फोन दिखा है वहाँ पे ही है। चिकन में क्या था? एक सेकंड दाखवते सरांना दाखवते सर तुम्हाला दाखवतो What? Okay. आर्टिफिशियल नाही ओरिजिनल हा चालेल तो पण चालेल मी एक फक्त दाखवते जेणेकरून सर सगळीकडे दाखवते Group में आयल से. What is this called? Gypsy. Flowers. Flowers mean flowers. What is this basically used for? Shadow. मैंने देखा है हमारे उधर बहुत आप बताओ कि उनको कौन सा दिखा ओके सो मैम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये होता है व्हाट इज कॉल्ड जिप्सी है ना जिप्सी एक मिनट लेट मी जिप्सी ऑर्किड्स आणि रोजेस आपण ओरिजिनल फ्लावर्स जेवढे आपण लावू वो बहुत अच्छे दिखते हैं हेयर स्टाइल के ऊपर दिस इज नोन एज सर कैमरा में भी दिखाइए सर। वन हाँ मिनट दिखाएंगे इसको बोलते हैं जिप्सी इज इट विजिबल दिखा दिस इज नोन एज जिप्सी ये ओरिजिनल है these are original okay हाँ सर okay हो येतात पण तुम्ही जितकं ओरिजिनल आर्टिफिशियल भी होता है कि ऑफिस में होंगे आर्टिफिशियल है ऑफिस में है ओरिजिनल बहुत अच्छे दिखते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप आते आते वक्त लेके आ सकते हो आपके प्राइस के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए वो क्या 50 रुपीज का मिलता है 5 से भी नीचे हाँ एकदम नेचुरल जैसा आता है हाँ बिल्कुल है, वैसे भी है अजून देऊ का? जिप्सी ऑर्किड्स एंड रोजेस आप क्यों शांत बैठे हो? आप ही की आवाज नहीं है हाँ ताकि ये भी शांत है वो 2 मेंबर बहुत शांत है समझ में आ रहा है लेट हो गया कितने टाइम का रहता है ये बैच 4 बजे तक 4 बजे है बहुत टाइम कम्फर्टली रहेगा लंच टाइम का तो 2-3 मिनट में हो जाएगा नहीं एक ही बताऊंगी आप यही सीख लीजिए हाँ नहीं तो वो सब के ऊपर से जाता है
मतलब आपको बहुत अच्छी वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना इसलिए। और मेरा अगर क्लाइंट के ऊपर भी दिखूं, जो क्लाइंट को पोर्शन रहता है ना दिखने का, वही मैं अच्छा करती हूँ। अंदर सब मैं रट्टा मारती हूँ, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है। अब मैं वहां पे टाइम क्यों ऑलरेडी टाइम भी कम है। हाँ पर मैम बहुत तो क्लाइंट को ये प्रिंटिंग अच्छी नहीं लगती है, उनको वॉल्यूम चाहिए। मैं वो भी बताऊंगी कि वो कैसे करना है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी और भी सिखाएंगे ना, तो उसपे भी हम ये प्लेन वाला है ना कि वही रखेंगे, अंदर वाले को कैसे प्रिंट करेंगे वो भी बताऊंगी। अगर हमें वो करना है तो हम ये वाला पार्टीशन है ना वही क्रिम्प करेंगे, ये आगे वाला जो है वो प्लेन रखेंगे, राइट। सो हम उसको पफ बनाएंगे और फिनिशिंग का एक जो टच रहता है ना, उसके लिए हम वो प्लेन वाला अंदर का जो फ्रंट का, और एक हमने जो प्लेन वाले रखे हैं ना उसके से जो बैक का रहता है ना वो एक सेक्शन में निकालूंगी। सो ये वाला आ जाएगा, ये वाला प्लेन वाला, राइट। सो मेरे यही दिखेंगे, तो मेरे क्लीन क्रिम्प वाले नहीं दिखेंगे, राइट। वैसे ऐसा काइंड ऑफ होता है ना व्हाइट कलर में, ऐसा ही होता है व्हाइट से कलर में, ऐसा व्हाइट कलर के अंदर होता है। ऐसा व्हाइट कलर के अंदर होता है। जी आपके पहले सेशन में ही एडवांस भूल जाते हैं। अभी वो कैमरा है ना सामने, इसलिए मैं मुझसे हो नहीं रहा है वो रट्टा मार, कैमरा के सामने होता है रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ। आगे हाँ करेक्ट अंदर नहीं दिखता है ना, रसूला पैकेज। ये है सर किसके लिए हम दिखा रहे हैं, मतलब ब्राइड साइडर्स, आप जैसे साइडर समझते हो? साइडर किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉल लुक चाहिए। साइडर्स मतलब पता है आपको? क्या किसी को आपने बताया, आप बताओ किस कौन बताया? ब्राइड की बहन से इन हिंदी प्लीज। ब्राइड की जो बहन रहती है, Bride. माँ रहती है, तो उनको साइडर साइडर बोलते हैं। ब्राइड को ही ब्राइड बोलते हैं, ब्राइड छोड़ के अगर कोई भी हो तो उसको साइडर बोलते हैं। साइड वाले बाजू वाले, क्योंकि वो आजू बाजू रहता है ना, इसलिए उसको साइडर्स। मैंने अभी क्राउन करके लिया है, आपको दिख रहा है। इसको मैं टाई करूंगी। नहीं इट इज विजिबल। मैम जैसे कि वन पीस पे वगैरह हम लोग हेयर स्टाइल करते हैं। नहीं, हाँ वन पीस वगैरह नहीं अपन करू शकत हेयर स्टाइल। वन पीस पे कैसे करते हैं वो भी बता दो इसको। वन पीस पे कैसा हेयर स्टाइल करते हैं? वन पीस पे हम क्या करते हैं? एक ही दिन में नहीं बताऊंगी मैं, उन्होंने मुझे बोला है एक दिन में करना, नहीं तो हमारा मेकअप रह जाएगा। ये हेयर स्टाइल का रबर है, इसके अंदर में ये क्लिप डालूंगी। हुआ, ये हुआ। इसके बाद मैं इसको फिनिशिंग करूंगी। तू समोर जाऊ, तू इकडे बघ, मैं सांगते नंतर सगळं। हाँ, ये मैंने फिनिशिंग कर लिया। मुझे डोनट इसको इस साइड करना है, थोड़ा नीचे करूंगी मैं, मीडियम नहीं करूंगी। अगर मुझे नेक दिखनी चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँ। वैसे बेसिकली हम ब्राइडल्स के मीडियम पे करते हैं और डाउन पे करते हैं। डाउन और मीडियम, बहुत डाउन नहीं करते, यहाँ पे करते हैं मीडियम। आपकी दो उंगलियां हम छोड़ के करेंगे। हाँ, तो इसको हम जो मैंने टाई किया है, रखा है, होल्डिंग किया, उसमें मैं इसमें डालूंगी।
ये टर्न करूंगी, ये इसमें डालूंगी और ये हेयर पे डालूंगी, सो ये टैन हो जाए, राइट, एक ही बार, सो ये हो गया टैन, राइट. नाही कळलं, कळेल कळेल कळेल, तुम्ही करायला घेणार आहे तेव्हा मी सांगणार आहे परत तुम्हाला, हं? एकदम से नहीं चीज आ हाँ. पाएगी. मेकअप में आता हुआ नहीं, परफेक्शन मेकअप में होगा, धीरे धीरे होगा, सब होगा. डोंट टेक एनी टेंशन. आम्हालाही नव्हतं कळलेलं, मी जेव्हा फर्स्ट टाइम मैं सीखी थी तब भी मुझे नहीं समझा था, मैं करती गई फिर मुझे समझा. ये मैंने एक सेक्शन दिया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन. हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है, राइट. ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना, तो इकडे Zoom सरकते out का करो. थोड़ी थोड़ी, हाँ बस. बहुत ज्यादा हो रहा है. अब अच्छे से दिखेगा. अब इसको मैं बैक कोमिंग करूंगी, बैक कोमिंग पता है, और वॉल्यूम में बढ़ाऊंगी अभी. तो ये किया मैंने बैक कोमिंग. बैक कोमिंग म्हणजे नॉट्स करंट, गुंताकरण. सो ये होगा बैक साइड को, ये फ्रंट को नहीं दिखेगा मेरा, देखा नहीं, ये बैक ही को होना चाहिए. मैंने इसीलिए बोला मैं धीरे धीरे समझाऊंगी क्योंकि सब सिर के ऊपर से जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी. और ये मैं कहाँ पे करूंगी, सिर्फ रूट्स पे, क्योंकि मुझे बन सिर्फ इन्हीं हेयर पे करना है, इन हेयर पे नहीं. सो मैं नॉट सिर्फ इन हेयर पे करूंगी, राइट. ये हो गया. अब जो साइड का है उसके ऊपर करूंगी, राइट. हुआ. एकदम हल्का कॉम रखना है, राइट. कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ समझ में ना आ पा रहा हूँ. मैम हम जो बैक कोमिंग करते हैं तो बाद में वो सब उलझ तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बस बैक कोमिंग को निकालते वक्त हम कोम जेंटली. जेंटली कॉम, और एक पेल रहता है ना ये वाला, अगर ये ऐसे करेंगे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. ये आपका प्रैक्टिस से ही हो जाएगा, ये आपको ऐसे नहीं जमेगा. जो मेरा है वो रिजल्ट आपका नहीं आएगा. मेरा हो गया, और मैं करूंगी ये, और जो जीकोम रहता है ना वो वाला, और एक बड़े साइज का, उससे हम निकालेंगे ना तो वो भी हो जाएगा. और एक रहता है हम उंगलियां डालेंगे तो उससे भी हो जाता है, उससे भी वो टैंगल्स निकल जाते हैं. ये देखो, ये हो गया. नो नो, ये हो गया मेरा, मैंने किए भी और मैंने निकाले. ये आपने जो पकड़ा है ना, उसे एकदम हल्का पकड़ना है, हल्का. छोटे छोटे सेक्शन. हो. मैं आपको फास्ट भी कैसे करना है वो भी बताऊंगी, आपको ये समझ में आने के लिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्राइड करते वक्त इतना टाइम लेता ही नहीं है. हमेशा लेट हो हाँ. हेयर पे तो टाइम हाँ. मेकअप आर्टिस्ट इतना टाइम ले लेते हैं. वो मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर ही आता है सब. जो आई मेकअप 10 मिनट में करते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट, जो आधे घंटे में करे वो भी मेकअप आर्टिस्ट. डिपेंड्स अपॉन कितना हाथ परफेक्शन से चलता है ना. बहुत जगह तो ऐसे होते बातचीत करने में कोई आता है ना मिलने के लिए, तो वो ब्राइड कैसे में बातें करते हैं, तो उनको बोलो ना 2 मिनट चुप रहो. बोलने के बाद और वो वालों को ऑप्शन देना रहता है. आपका एटीट्यूड वैसे रखो, आप खुद को ऐसे बनाओ कि आप जब बात करो तो वो क्लाइंट चुप बैठना ही चाहिए. तो आपकी पर्सनालिटी भी वैसे होनी चाहिए और आप खुद को प्रेजेंट भी वैसे ही करो. और आपको उसके लिए आप अपने काम को बहुत अच्छे से दिखाओ क्लाइंट को. इफ वी आर प्लेसिंग यहाँ पे माथा टिक्का, सो उसको हम पहले लगाएंगे. पहले लगाएंगे. अभी
लगाना वाला है नहीं अभी नहीं है just ना, do the हाँ। hair. कल हम जब दोबारा करेंगे ना तो हम लोग जो भी हेयर के एक्सेसरी हम लगाएंगे फोरहेड पे साइड पे वो सब चीजें पहले लग जाएंगी, उसके बाद वी विल डू ये सब steps. मैम कभी कभी अगर भूल गए तो वो उसके पास करते हैं। हाँ कर सकते बहुत टेक्निक्स होती है, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिर. हैं। वो तो आपका एक्सपीरियंस ही बताता है। कैप्चर हो जाते हैं कुछ चीज़, याद रहता है स्टेप्स की, हाँ ये करना है ये करना है, हो जाएगा धीरे धीरे. चलो आपको समझ रहा है ना सबको? इज एवरीथिंग क्लियर फॉर एवरीवन? कुछ चीज ना समझ में आ रही तो यू कैन आस्क रैंडमली. हिचकिचाओ मत, हेजिटेट मत करो. मुझे पता है यहाँ पे दूसरों हेजिटेशन के बारे में बोलते ही नहीं है, ना समझ में पूछ लिया करो. मुझे बोले जो जिन्होंने बातें नहीं की मैं उनको ही पकड़ने वाली हूँ सबसे पहले प्रैक्टिस के वक्त. वालों में पीछे हाँ फेस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कौन सा हेयर जाएगा. हाँ. अब ये सेम जो इनके फेस पे जा रहा है जरूरी नहीं है वो सबके फेस पे जाए, जो मेरे फेस पे जाएगा जरूरी नहीं है. ये कैसे डिसाइड करने का कि इसके फेस पे ये एक्सपीरियंस विदाउट विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता वो चीज. जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना वैरायटी ऑफ फेसेस पे तो पता चलने लगेगा. अभी मैं जो लास्ट का लूंगी वो मैं फिनिशिंग का लूंगी. इसको मैं बैक कोमिंग नहीं करूंगी, मैं इसको सिर्फ ऐसे प्लेन. हो गया. अब इन सब हेयर को मैं एक बार कोम करूंगी. मैम ये कैसे पता चलेगा कि किसके चेहरे पे कौन सा हेयर जाएगा? ऐसे राउंड फेस पे हाँ देखिए आप इसका कैसा है आप बताओ. छोटा और खड़ा है. सो इसके ऊपर अगर मैं ये पफ बनाऊंगी तो वो कैसे दिखेगा? वो पूरा ही ये दिखेंगे, खड़ा दिखेंगे. इसको मैं हेयर स्टाइल कैसे बनाऊंगी? ऐसा थोड़ा जाड़ा और चपटा पफ बनाऊंगी लेकिन लॉन्गर दैन यहाँ तक बनाऊंगी. उसका फेस कैसे दिखेगा? अच्छा दिखेगा. इनका राउंड है, इनका मैं आप आ जाओ कैमरा के सामने. इनका देखो, इनको मैं कैसे दिखाऊंगी? इनका भी खड़ा है थोड़ा, इनका ऐसे ये नहीं है, बहुत राउंड में नहीं जाता. इनका खड़ा है क्योंकि ये देखो यहाँ पे. सो इनको भी मैं वैसे ही लूंगी लेकिन इनको मैं क्या लूंगी? फ्रंट हाफ को मैं इनको ऐसे यहाँ तक का मैं पफ लूंगी, ज्यादा यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं लूंगी, यहाँ तक का लूंगी जिसके वजह से इनको ये खड़ा भी नहीं दिखेगा और ज्यादा अड़वा भी नहीं दिखेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी नहीं दिखेगा वैसे. ये देखो ये इसका फेस परफेक्ट है हेयर स्टाइल के लिए कि मैं जो चाहूँ ना वो इसके ऊपर चला सकती हूँ. ये वो कैसे जो मैं करूंगी ना वो इसको दिख जाएगा. ऐसे फेस को कैसे पहचाने? हाउ टू देखो ना. रिकॉग्नाइज? हाँ फीचर्स कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये परफेक्ट? यस हाँ. इसको देखो ना, कट्स भी है, ये चिक्स बोन भी है, राइट. इसका नोज भी शार्प है, चिन भी दिख रही है इसकी, आईब्रोज भी इसके आईब्रोज के भी पॉइंट्स है, इसका भी फेस वैसे ही है. सब आईब्रोज के ऊपर रहता है लेकिन फेस आईब्रोज जब सर सिखाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से सीखना है, उसके ऊपर बहुत रहता है. उनके खुद के भी देखो कितना अच्छा है. ये हो गया. तो मैं यहाँ पे लूंगी और इसको आईब्रो में लूंगी. मेरा बघायचा का आपण 2 मिनिटं इकडे
सावकाश हाँ, तुम्हाला हाँ नहीं तुम्हाला लगेगा, आपको लगेगा। इकडे बघ. 2 मिनिटासाठी फक्त एक मला बघायचं म्हणून मी बघून घेतला मिररमध्ये. ही चेक काढायची गरज नाही राहू, ठीक आहे झालं आता, हो गया. चलिए सर थोड़ा 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 यूज टू हिंदी हो जाने में मेरा थोड़ा No problem. आज के दिन ऐसे नहीं होगा। No problem. So, I want कि ऑनलाइन वालों को भी सब समझ में आ जाए और ऑफलाइन वालों को जितनी मराठी नहीं आती कि मुझे खुद को नहीं मराठी आती तो आई कैन फील द पेन ना समझने वाला। मैम इसमें वन में सर आप पुणे में रह रहे हो ना, आपको मराठी गरज नहीं है। तो पहले पिंस को बहुत टाइटली लगाना है ताकि ब्राइडल काफी देर के लिए स्टे करने वाली है, तो वो हेयर स्टाइल जो है वो इधर उधर ना हो, स्टे लॉन्गर करे। मैं आपको मराठी सिखाऊंगी। I would love to. मैम अभी अपन ने बैककोमिंग किया है तो उससे फायर स्प्रे करने की जरूरत है। No, फायर कौन तुझ्याकडे है? किसी के पास नहीं होगा। नहीं होगा ना, ये पार्लर में कल से लाना आप। नहीं लाऊंगी क्योंकि वो मुझे मेरे ही सामान से लगता है। हाँ वही वाला। है बघ मला मिळालं तर फार बरं वाटतं. ऑफिसमध्ये आलं हाँ थांब मी आणते. है दिव्या? है ना? हाँ देखते हैं. फिनिशिंग जस्ट चेक आउट द फिनिशिंग, कितना ज्यादा फिनिशिंग आया। ये वायर कौन है? ये हेयर स्टाइल को लगता नहीं लेकिन मैं रखती हूँ, मुझे लगता है हम थोड़ा सा वो इसको कैमरा मैं- के उधर होना होगा। हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हाई लेना है, What मुझे happened? मिरर चाहिए, इसीलिए मैंने वो उसको सामने रखा है। कहाँ पे? क्योंकि उनको नहीं दिख रहा पीछे है। से दिख रहा है पता, शी स्टैंडिंग ऑन साइड। मैडम यहाँ पे होती है तो कुछ नहीं। मैंने बोला ना अभी। अभी दिख रहा है आप सबको, ऑनलाइन वालों को? यस मैम। यस मैम। थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आता है, ये भेज जाता है ना वॉइस इसलिए। ऑनलाइन वालों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है देखने में, और इज इट ओके? हुआ? अब आप देखिए परफेक्ट है, हुआ ना? तुला थोडंसं फिरावं लागेल. बोल दो क्वेश्चन, पूछो मत, जस्ट आस्क। एक्चुअली हेयर स्प्रे करना जरूरी है क्या स्टे के लिए? हाँ, करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस पे अभी मैं दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि हेयर स्प्रे से क्या हो जाता है वो बहुत बट जनरली करना पड़ता है अपने स्टे के लिए। जैसे मेकअप को स्टे करने के लिए मेकअप फिक्सर करते हैं ना, वैसे ही हेयर को स्टे करने के लिए हेयर फिक्सर भी चाहिए। अब मैं इसको देखूंगी कि इसको पार्टीशन किसकी साइड अच्छा दिख रहा है, ये वाला या ये वाला, आप ही बताओ कौन सा साइड अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा लग रहा है। यही लेट ना? हर फील कंफर्टेबल, कौन सा अच्छा लग रहा है, लेट आस्क फ्रॉम हर, यहीं से अच्छा लग रहा होगा वैसे। वो ब्राइड को ही पूछना पड़ता है। ऐसा ये अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरे वाला अच्छा लग रहा है। मिरर में बोल हाँ। ये पहले वाला ही अच्छा लग रहा है, ये वाला। हाँ पहले ये वाला हर एक चीज ब्राइड से पूछ के करो, अपने मन से कुछ मत करना। That's her special day. Let her feel comfortable in what she's wearing, what she's accessorizing. Right. Okay? ऐसा ना हो अपनी मर्जी चलाते ब्राइड सेटिस्फाइड ना हो। So better make her feel comfortable in what she's wearing. ये हो जाता है ना, उसे साइड में साइड में निकालने के लिए यूज टू मत हो, पूछने में यूज टू हो जाओ कि what do you want। तो ये मैंने बोला अपनी ब्राइड से 10-15 मिनट बैठ के कॉन्वर्सेशन करो कि what kind of makeup she want, what kind of eyes she want, कैसा उनको हेयर चाहिए, कैसा मेकअप चाहिए, कैसा आईज चाहिए, ऐसे में। ठीक है?
प्रैक्टिस से होगा। वीडियो मिल जाएगा, जस्ट ट्राई ऑन एक दूसरे पे, वीडियो में देख देख के करोगे ना, होना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली यू विल लर्न। आणि क्लिप्स ओपन करते वक्त ऐसे हाँ। करो प्लीज। मैं वही बता ऐसे रहा मैम हूँ। घुमा के कैसे वो पैक कर रहे हो वो पता बताओ नहीं। पीछे से। ये वाला स्टाइल कैसे कर रहे हो वो बताओ। घुमा के कैसे टाई कर रहे हो, इसको टर्न कर दो। हाँ टर्न कर दो। ओके कहाँ पे? इसको दिख रहा है अभी? ओके मैम, ओके थैंक यू। हम लोग मेकअप में बोलते हैं ना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, स्पैचुला और प्लेट यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी पेन्स खोलते हुए मुंह से मत पेन्स खोलो, ट्राई टू ओपन इट विद योर हैंड्स ओनली। ज्यादा हो सके तो अपने साथ एक असिस्टेंट को ले जाओ टू हेल्प योरसेल्फ, अपनी हेल्प करने के लिए। ओके, और अकेला मैनेज करना इट्स नॉट इजी, अनपैक और पैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव अगेन टू टर्न, दोबारा टर्न करना होगा। ये वाला मैं प्लेन लेती हूँ ओके, या वैसे ही बना? आप बताओ कर दो, आपको कैसे इट्स दिख योर रहा है? वर्ड्स। अच्छा दिख रहा है वैसे? प्लेन ना? एक साइड ले जो एक साइड प्लेन कैसे? एक बार टर्न टू दिस त्यांच्याकडे ओके। लेकिन आप एक हाँ बार प्लेन, ऐसे दिखा एक बार सकते प्लेन हो करो, कि एक बार ऐसे करके सेट दिखा, ये का? हाँ इधर करके बता दो ऐसे कि कैसे किया, और मैं जल्दी वेट एक काम कर, वैसे बस आता है। एक एक चीज को जैसे करोगे ना वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देना कि मैंने यहाँ सेक्शन उठा के उसमें ऐड किया, वहां से ये उठा के देखो उसमें ये add हॉरिजॉन्टली सेक्शन लिया मैंने, इसको 2 पार्टीशन में लिया, इसको टर्न किया फर्स्ट, हाँ उसके बाद मैंने ये पूरा सेक्शन लिया, टर्न किया, नीचे वाला ऊपर लिया, फिर टर्न करके ये किया। समझ रहा है ना अभी? Is it clear now? Is it clear? मैम वो आगे की नहीं लेंगे। नहीं, इसको टाउन करेंगे ना तो वो अच्छा Curl करेंगे। इसलिए वो मैंने रखा। अभी ये है ना, ये अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए मैंने ये क्या किया, वो plain किया। अभी आपको दिखाने के लिए मैंने वो, क्योंकि वो लेवल नहीं बन रही थी उसकी। मैं आपको कल बताऊंगी वो वाले कौन से भी उसमें से बहुत अच्छा है, ये वाले सब होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा साइड में बता दूँ जैसे कैमरा ओके। मला क्लिपच लागतात त्यांना दिसणारच नाही, एकदा फिक्सिंग करून मला पहले फिक्सिंग करती हूँ, उसके बाद आप दिखाओ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो दिखाने नहीं। महाराष्ट्र साड़ी किसको पहनाना आता है? आपको आता है? मुझे भी सिखाना, और इधर ही रहना तो आना चाहिए। हो गया, आया? अब इसको मैं डोनट लगाऊंगी। मैं प्लेन वाला दिखाती हूँ आज, उसके बाद में एक एक करके बताऊंगी, फिर डोनट के ऊपर भी कैसे कैसे किस किस आइडिया से कर सकते हैं। डोनट को मैं पेन से पहले फिक्स करूंगी। उस पास में मैं निकाल दी, एक सेकंड सर, बॉक्स पास कर दो। मुझे नहीं आया।
यूपी चाहिए ना आपको? दोनों 3 से सेट करेंगे। हाँ, ये फिक्स हो जाए फिक्स उसके करेंगे। बाद, हाँ, और खाली वो पीछे उसको बोलेंगे और ये रबर लिया था ना उसके पास से। पैर को डोनट के ऊपर स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करेंगे ताकि डोनट जो है हमारा विजिबल ना रहे, हेयर से उसको कवर कर ले। ओके, और सब जगह प्लेन रखो, ऐसे मोटा और पतला मत। इक्वल प्रोपोर्शन में हेयर को स्प्रेड करना है, ऐसा ना हो एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम। ओके, क्रिम्पिंग करेंगे ना प्रॉपर हेयर में जिनके हल्के बाल हैं तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएंगे। बिना क्रिम्पिंग के अगर हल्के बालों पे करेंगे वो इजीली स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, गैप्स दिखेंगे। हो गया? ये दिखा? दिख रहा है? इसको भी मैं ट्विस्टिंग करूंगी। क्या? ये देखो, ये ऊपर का लिया, ये नीचे डालूंगी, नीचे का ऊपर लिया तो इसमें मैं नीचे वाला जो है ना वो ऐड करूंगी, फिर से ये नीचे वाला ऊपर लूंगी, इसमें ये ऐड करके जैसे जाऊंगी। आगे वाला किया है वैसे ही मतलब एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन में ही नीचे वाले ऐड करते गए, ट्विस्ट करते करते। हाँ, प्रॉपर राउंड। बना देते हैं आज फ्राइडे, मौका है। साड़ी भी है। हाँ, साड़ी भी है, नहीं आ चुके हाँ, ये आ चुका है। कल ही लाया है। महाराष्ट्र ब्राइड को स्पेशली वृंदावन रहता है, उसके बिना वो ब्राइड ही नहीं दिखती। नहीं ना, वो एक वो भी तो होता है ना, नहीं, चंद्रकोर होती है और मोती और यहाँ पे नथ नथ बहुत अच्छा दिखता है, वो एक यूनिक सा होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। वो महाराष्ट्र ब्राइड को मिलती कंपल्सरी रहता है। करी क्या सेकंड हाफ में फिर महाराष्ट्र गाइड हेयर स्टाइल नहीं है रेडी। ऐसे ज्यादा नहीं महाराष्ट्र गाइड। हाँ, ये वही ऍक्च्युली महाराष्ट्रीयनला ही पण जाते आणि मोस्टली तुम्ही जी म्हणता खोपा ती ब्राह्मणी पेशवाई साडी मतलब बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। फिर इस पे हमने काशीबाई को हम है ना, वो अभी किसको लिया था मैंने, यहाँ पे इसको बनाएंगे काशीबाई वाला एक लुक। ये अभी किया उसका साइड ज्वेलरी का भी जाएगा। हाँ अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन उस टाइम है ना ज्वेलरी वगैरह वो सब हाँ, प्रॉपर साड़ी ग्रे कलर तो वो बहुत अच्छा। सेकंड हाफ में साड़ी और ज्वेलरी देखते हैं। आप लोग लंच करना, तुम्हारे हेल्प कुछ नहीं होना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी नाउ। हाँ मैम, स्प्रे कर देंगे एक बार सब प्रॉपर। नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं होगा उसपे। हम लोग स्प्रे इसलिए नहीं कर रहे, उसको घर जाके फिर हेयर धोने पड़ेंगे इसलिए। वैसे भी ब्राइडल है। हाँ, वैसे भी धोने उसको पड़ेंगे। स्प्रे करेंगे। Of course, why not? Spray is necessary. मैडम 2-3 हेयर स्टाइल रहते हैं दिन में, तो वो स्प्रे करते हो आप हर बार? नहीं ना। जैसे हम लोग प्री वेडिंग्स करते हैं ना, सो प्री वेडिंग में अगर हम लोग कर्लिंग भी कर रहे हैं, कुछ हेयर डूज दे रहे हैं, तो हम लोग कभी भी स्प्रे नहीं करते। Because the thing is that फिर बाल जो है एक जगह पे स्ट्रक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद हेयर वॉश करने के बाद ही वो उस पे हम कुछ कर सकते हैं। जब when we are working, जैसे शूट्स होते हैं हमारे और हमारी प्री वेडिंग होती है, तो हम लोग हेयर स्प्रेज नहीं यूज करते। पिंस ऐसे लगाओ कि जो ना दिखे, विजिबल ना हो हेयर पे। Let's make her Maharashtrian bride. इसके बाद we will do engagement. Okay.
शादी के बाद भी ये वाला चुप रहो ना, तभी चुप हो गया ना, मुझे पता गलत बोल रहा हूँ। चाहिए क्या मैम ये? और है क्या वहाँ पे? और होंगे आई ब्रिंग साड़ी नहीं, आप पहले यूज कर लो, आई ब्रिंग चेंज कर देंगे, इसमें क्या सीन है, अपना ही है। वो खोपा है हमारे पास। व्हाट इज खोपा नाउ? वो पीना ऊपर की होगी ऑफिस में, आई ब्रिंग लाएंगे हम लोग से। शुड नॉट हम लोग एक्सेसरीज अगर बाद में लगाएं, साड़ी वगैरह चेक करना। एक मिनट में बता दो कि करते लगाते कैसे एक्सेसरीज। खोपा याद नहीं लाना चाहिए था। नहीं जल्दी जल्दी नहीं ये जो हम एक्सेसरीज लगा रहे हैं, हम लोग नॉर्मल ब्राइड पे भी लगा सकते हैं, और ये हम लोग महाराष्ट्र ब्राइड पे भी कर सकते हैं। हम लोग कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये प्रॉपर महाराष्ट्र पे ही होगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। इफ किसी को चाहिए प्रॉपर रेड रोजेस से कवर करना, हम लोग रेड रोजेस से भी कवर कर सकते हैं। हो गई शांति की हेयर स्टाइल हो चुका है, सबको शांति मिल गई होगी। Don't make your hair look messy. आधे घंटे के बाद we'll be back. ये हो गया। बस ज्यादा ओवर एक्सेसराइजेशन नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग ने आई मेकअप भी करना है अभी, ज्वेलरी भी डालेंगे और साड़ी भी डालेंगे। So, इसको टॉन्ग करेंगे, टॉन्ग के बाद ये अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज टॉन्ग करते ये हैं बॉटल हाँ ना, इस हेयर स्टाइल का नाम क्या है? जो देना चाहो, जो आप देना चाहो तो डिपेंड्स अपॉन यू। महाराष्ट्रियन ब्राइडल या महाराष्ट्रियन ब्राइड का हेयर डू, नॉर्मल हेयर डू, which ever you want it to. हाँ, one hairstyle. सिंपल बन म्हणू शकता दोघे। I have one question. इनके अगर प्रिंटिंग है ये लुक दे सकते हैं गाड़ी। हाँ इसका वॉल्यूम नहीं आ पाएगा। किसी की बहुत सिल्की हेयर होगी या स्ट्रेटनिंग की होगी, अगर सिल्की हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिल्की के ऊपर वैक्यूमिंग भी बेटर नहीं बेटर। और ना हेयर स्टाइल दिखती है हेयर स्टाइल पे सॉरी, उस पे तो कर्ल्स भी नहीं टिकते। स्प्रे, इवन स्प्रे के बाद भी कुछ भी करो चंपू जैसे मेरे नहीं कर पाते कुछ। लेकिन नववारी साड़ी महाराष्ट्र में मैं कुछ कर पाता हाँ, मैंने बोला पहली पहले थी साड़ी। ऑक्साइड शूट कर रहा था। तुम्हारा ये आइडिया वही बता रही हूँ। मैं ट्राई किया घरी बहुत ट्राई अच्छी किया बहुत अच्छे से मैंने खुद किया था। उसको वेट करेंगे, उसको वेट करके ट्विस्ट किया, हाँ ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके कॉम निकालने के बाद उसके बाद हेयर पिन लगा, नॉर्मल हेयर पिन, अगर टॉन्ग नहीं है तो। हेयर स्प्रे आहे कोणाकडे? किसके पास हेयर स्प्रे है? वो पड़ा ना मैम, हाँ ना चलेगा, सब चलेगा। इसके हेयर ये हो जाएंगे ना, इसके वाले वो मेरे पास से सिंपल है कौन सा है वो? सिंपल आपने वाटर स्प्रे कट साठी वापरतो तो हेयर का मतलब वो हम हेयर कट के लिए यूज करते हैं वो नहीं। ये ठीक कौन सा ये भी होगा सब लाइक उसमें रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनती है बच्चे हमें भी सुनने को मेरे पास नहीं है, किसी को भी हमने किया है इसके लिए। अब ब्यूटिशियन नहीं हो, ब्यूटिशियन नहीं हो जो ये लगा। वाला चलेगा? ये कौन सा है? नहीं यही है वो सिर्फ ये थोड़ा साइज डिफरेंट है और ब्रांड ब्रांड बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज करेंगे।
और ये हाथ रखना जरूरी है, क्लाइंट के फेस पे नहीं जाना चाहिए हेयर, ये वाला हेयर स्प्रे। इसको अगर गजरा रहता है ना तो वो भी बहुत हमारे पास आर्टिफिशियल है ना, एक बार देखते हैं अगर होता है। अभी तो विल गिव लंच ब्रेक। ओके, उसके बाद आज हम लोग जल्दी जल्दी लंच ब्रेक खत्म करने वाले हैं, बहुत ज्यादा देर, ठीक है, बिकॉज हम वी हैव टू डू मेकअप। अभी हुआ है इधर देखो, लाइक ये वाला है स्टाइल साड़ी और लहंगा कर सकते ये वन साइड साड़ी या ड्रेस साड़ी और ऍक्च्युली ये हेअरस्टाईल ऑल याला जाऊ शकते, म्हणजे ऑल इस पे जा सकती है, लेकिन आप एक्सेसरीज कौन सी लगाते हो ना, अगर मैं ये पार्टी वेयर भी करूँ तो हो भी जाएगा। एक्सेसरीज के ऊपर डिपेंड है कि मैं वो कैसे लगाती हूँ, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं लगाती हूँ, ट्रेडिशनल लगाती हूँ या फैंसी लगाती हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ जिप्सी लगाऊंगी तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो वो लहंगे में भी चले जाएगा। हाँ, एंगेजमेंट में भी चले जाएगा। और मैं अगर इस पर रोजेस और जिप्सी लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। अगर मैं गजरा लगाती हूँ और महाराष्ट्रन ब्राइड या साड़ी रहती है, साउथ इंडियन हो, एंगेजमेंट की हो, कौन सी भी हो, अगर मैं इसको गजरा लगाती हूँ वो बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे अगर पार्टी है और मैं गजरा दिखाऊंगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक्सेसरीज उसको कैसे ये वी कैन डू नॉर्मल ब्राइड आल्सो और महाराष्ट्रन भी। सो कौन सा करना है, महाराष्ट्रन करना है या नॉर्मल करना है? वो मोती के बीच में है ना, मोती के वो महाराष्ट्र का अगर तो इसमें डालेंगे ना बीच बीच में, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। लहंगे में या ड्रेस में गोल्डन वर्क, लाइक ये गोल्डन फ्लावर, सिल्वर वर्क, वैसे कुछ नहीं है, सिल्वर वगैरह हाँ, आपके ऊपर है वो। अगर आप जैसे जैसे करते जाओगे ना तो आप सिल्वर के ऊपर गोल्ड भी लगा सकते हो, लेकिन वो आप डेकोरेट कैसे करते हो और कहाँ पे लगाते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड। ड्रेपरी पर भी है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, वो है, लेकिन कौन से भी एक्सेसरीज आप किसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका काम करने का तरीका और आपका माइंड, वो आइडियाज, आपका ब्रेन कि वो कैसे और मैं कहाँ पे लगाऊं तो वो हाइड हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है सिल्वर साड़ी आ जाएगी, एक साइडर आपके पास खड़ी हो जाएगी, आपके पास सिल्वर तो है नहीं कुछ, तो आप कैसे उसको एक्सेसरीज लगाओ कि वो आपके दिमाग के ऊपर है, वो आपकी आइडिया, वो आपका तरीका। इसीलिए तो वो कुछ नाम अलग रहते हैं और कुछ नाम अलग रहते हैं ऐसे। मांग टीका हो गया। हाँ हाँ, बीच में ही आएगा वो, मैं बाद में बताऊंगी वो कैसे लगाना है, कब लगाना है, वो बाद में बताऊंगी। एक बार ओरिजिनल लगा दिए। हाँ बताऊंगी ना, मैंने बोला ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अभी कल से स्टार्ट हो जाएगी, आप कल से हेयरडू करोगे ना ये वाला प्रैक्टिस के वक्त, तो आप जिनको पॉसिबल है वो जिप्सी रोजेस यू कैन ब्रिंग। हाँ, क्योंकि आपको पोस्ट भी करेंगे राइट, वो खुद के लिए मैंने मॉडल बनाया है, आज मेरा प्रैक्टिस है, अब तो वो मुझे पता है वो सब भी डालते हैं। सो आप जिप्सी लाओगे, रोजेस लाओगे तो आप ही का स्टेटस बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, बुकेच्या दुकानात नाही, फ्लावर्सच्या शॉपमध्ये आपको मिलेगा वो कितने टाइम तक स्टे करते रहते हैं? कौन सा? ये वाला? जितनी देर तक ये जब तक अभी makeup ना complete हो जाए। हाँ, मेकअप इनका कंप्लीट हो जाने के बाद वो निकालेंगे। साड़ी ड्रेपिंग के बाद सब हो जाने के बाद बिल्डिंग। और अभी इसका मेकअप आ जाएगा ना, ज्वेलरी आ जाएगी, तो वो ये बहुत अच्छा दिखेगा। विल डू नॉर्मल ब्राइडल, हाँ, लहंगे वाली ब्राइड, नॉट महाराष्ट्रियन बट लहंगे वाली ब्राइड, नॉट इंडियन ब्राइड। तो उस पे मांग की तो नहीं होती।
Let's see, लगा सकते हैं क्या हम लोग कैसे एडजस्ट करके? लहंगे का तो मांग दिखा ये लहंगे पे इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। वो टोल अच्छी नहीं दिखेगी। तो लहंगे पे अच्छे करना आना चाहिए, अच्छा सब दिखता है। करने का तरीका आना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक कि अच्छी नहीं दिखेगी। इस पे लिखा हुआ है क्या जो महाराष्ट्र बंद है ब्रांड उसके ऊपर अगर पूरे फ्लावर लगा दिए तो लहंगे के ऊपर बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ हाँ देखिए डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच एक्सेसराइजेशन आप और करना चाहते हैं। फ्लावर्स कौन से कलर हाँ, के पूरे फ्लावर अगर लगा दिए पीछे तो फिर लहंगे के ऊपर बहुत अच्छी जाएगी ये हेयर स्टाइल। हाँ जाएगी जो रेड फ्लावर से इसमें कलर वाले भी मिलते हैं लाइक पर्पल हाँ ये सब मिलता है येलो मिलता है सब कलर और मिलते इसमें हैं भी लगा सकते हैं आप। तो इस पर वो व्हाट डज दैट मीन? You can sit down. वैसे सिटी में तो उसके बाद सब मिलता है, अरे वहाँ पे सब कुछ बहुत मिलता है, बहुत कुछ सब कुछ मिलता है। सब जगह सब मिलता है सिर्फ ढूंढना पड़ता है मशीन का भी बहुत है इस मशीन को परचेज करनी है तो यहाँ से भी लेनी है तो कैसे लेनी ये वाली अच्छी है If you are facing, excuse me please, if you are facing any problem, कुछ नहीं समझ में आ रहा प्रोडक्ट कहाँ से लेना, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हेयर मशीन कैसी दे, हम लोग ऑफिस में ही होते हैं, ऑफिस के अंदर ही बैठे होते हैं। बस बोल दो कि सर या मैम को बुला दो, हम लोग बाहर आ जाएंगे। कुछ पूछना हो यू कैन आस्क एंड कंसल्ट, फिर ले सकते हो। अभी आप एक काम करो वैसे भी जो शॉपी वाले हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है सब मुझे भी भूख लगी है आप खाना का ब्रेक लेते हैं ओके, छोटा सा इट्स अ छोटा सा ब्रेक, इट्स लाइक सिर्फ 10 मिनट का, 10-15 मिनट्स का, उसके बाद विल बी बैक। इट्स लाइक 2 o'clock हो चुके हैं, इट्स बीन 1:52 हो चुके हैं, हम लोग 2:10 पे चलेगा, 2:10 पे वापस आते हैं, 2:10 पे विल बी बैक। ओके ऑनलाइन मैन, ओके सर, बाय, सॉरी बाय नॉट, मिलते हैं।